अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में वीडियो गेम्स को काफी अहमियत हासिल है और अगर ये कहा जाए कि ये गेम्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं तो ये गलत नहीं होगा। और आज हमारी नौजवान नस्ल में इन गेम्स की बीमारी में इस कदर इजाफा होता जा रहा है कि अगर कोई शख्स दिन में कम से कम एक दफा इन गेम्स को ना खेले तो इसका दिन ही नहीं गुजरता। जबकि ये गेम्स किस तरह से हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर रही है, ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही और आए दिन हम इन गेम्स में दीन इस्लाम की तौहीन को देखते हैं। जबकि इसके बावजूद ना तो हम इनको रोकने के लिए कुछ करते हैं बल्कि उल्टा हम इनको खुद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग या गेम प्ले की सूरत में दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। जबकि हाल ही में रिलीज होने वाली गेम कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड में एक मरतबा फिर से कुरान पाक की तौहीन की गई है और इस गेम के एक मिशन के दौरान कुरान पाक को एक नहायत ही गंदे और गलीज कमरे में नीचे पड़ा हुआ देखा जा सकता है। जबकि इनमें से कुछ सफात पर तो खून के धब्बे भी बड़े वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इस बारे में जब इस गेम के डेवलपर से पूछा गया था तो इनका कहना था कि ये हमने जानबूझकर नहीं किया बल्कि ये सब कुछ गलती से हुआ है। अब जरा सोचिए कि कुरान पाक जो कि मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब है, इसको इस तरह से पूरी डिजाइनिंग के साथ जमीन पर रखना आखिर कैसे गलती हो सकती है। आपको बताते चलें कि जब इस तरह की गेम्स डिजाइन की जाती हैं तो इनके डेवलपर्स को एक एक चीज का बड़ी बारीकी से जायजा लेना होता है और इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। फिर भला ये कैसे गलती से हो सकता है कि ऐसी मुकद्दस किताब जमीन पर अपने आप आ सकती है। जबकि बात यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि इस गेम को खेलने वाले प्लेयर अगर चाहें तो इन सफात के ऊपर अपने पांव रख कर खड़े भी हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि ये पहला ऐसा वाकया नहीं है कि जब इस गेम में दीन इस्लाम की तौहीन की गई है, बल्कि पहले भी 2012 में रिलीज होने वाली इस सीरीज की एक और गेम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 में भी एक मिशन के दौरान जब प्लेयर एक घर के कमरे के बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर लटकी हुई इस तस्वीर में कुरानी आयात और अहादीस को देखा जा सकता है। जबकि इसके एक और मिशन में कुरान पाक को एक अलमारी में रखा गया था और खेलने वाले प्लेयर को इसको तबाह कर ही आगे बढ़ना होता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि इस गेम की कंपनी के मालिक पर उसी की कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों ने ये इल्जाम लगाया था कि ये शख्स इनको जिनसी तौर पर हरासा करता है। इससे ये बात तो जाहिर हो जाती है कि इस तरह का बुरा काम एक गंदा और गलीज इंसान ही कर सकता है। दोस्तों, बात सिर्फ इसी गेम तक महदूद नहीं है बल्कि एक और मशहूर जमाना गेम रेजिडेंट इविल में भी कुरान पाक की तौहीन करने की कोशिश की गई थी और इस गेम में भी कुरान पाक को जमीन पर गिरा हुआ देखा गया था। जबकि इस गेम के एक और मिशन के दौरान शैतानी दुनिया में दाखिल होने का एक दरवाजा भी दिखाया गया है और ये दरवाजा बिल्कुल मस्जिद नबवी के दरवाजे जैसा दिखता है। यानी इस गेम में ऐसा दिखाया गया है कि ये दरवाजा शैतानी दुनिया में दाखिल होने का रास्ता है। अब दोस्तों, जरा गौर करें तो क्या आज हमारे माशरे के छोटे बच्चे जिनको इन चीजों के बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है, वो इस गेम को खेलने के बाद जब हकीकत में मस्जिद नबवी के दरवाजे को देखेंगे तो इनके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आएगा? दोस्तों, यकीनन ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है और हमारी आने वाली नस्लों को गुमराह करने के लिए इस तरह की गेम्स पर एंटरटेनमेंट के नाम पर दीन इस्लाम को बदनाम करने और इसको एक बुरी चीज दिखाने की कोशिश जोरों शोर से जारी है। जबकि इसके बरक्स हमारी मुसलमान कौम इन चीजों को रोकने की बजाय इनको मजीद प्रमोट करने की कोशिश में मसरूफ है और आज हम सब सिर्फ पैसे के मोहताज हैं, क्योंकि आज तक हमने इन तौहीन अमेज चीजों को रोकने के लिए ना तो कुछ किया है और ना ही किसी दूसरे शख्स ने कोई पुख्ता कदम उठाया है और शायद ना ही कभी उठाएंगे। आखिर में आप सब लोगों से ये छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की रोजमर्रा एक्टिविटी पर ध्यान रखें और इनको इस तरह की गुमराहकुन गेम से दूर रखें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह की बुराइयों को रोकने के लिए हमें जज्बा ईमानी अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।